Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 18, The Journey to You. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि श्रांगान एंड स्वांजिन जो है उनकी स्टोरी भी इसी तरह कंप्लीट हो जाती है कि जो क्वेनविन है वो मर चुकी है। एंड ये सुनने के बाद श्रांगान जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ पे गिव अप कर सकती हूँ। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिन फैंग एंड जुई को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार जिन फैंग जो है वो यूजान को पकड़ लेता है एंड फाइट की आवाज़ सुनकर सभी लोगों को पता चल जाता है क्योंकि युवान जिन जो है वो हवा में एक फायर वगैरह करता है और इस वजह से सभी लोगों को पता चल जाता है। एंड जो जिन फैंग है वो गोंगजी के पास ले आता है यूजिन को एंड सभी लोग इस चीज़ से शॉक्ड होते हैं कि एक्चुअली में ये सब क्या चल रहा है। और तभी उन्हें पता चलता है कि स्वांजिन जो है वो भी यूजन को ढूंढने आया है और इसीलिए वो सब लोग जो है वो यूजन के मुंह में कपड़े डाल देते हैं ताकि स्वांजिन को बुला ना सके और जल्दी से इसे छुपाने का ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पर जो वूफेंग है वो उसकी नब्स को ब्लॉक कर देती है ताकि वो चिल्ला ना पाए। एंड सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि वूफेंग को इतनी अच्छी मार्शल आर्ट की स्किल्स है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि स्वांजिन जो है वो गोंगजी के पास आता है और उससे पूछता है कि उसका ब्रदर कहाँ पे है, लेकिन गोंगजी मना कर देता है कि उसका ब्रदर यहाँ नहीं है, वैसे भी वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही घूमता रहता है। एंड यूजंग जो है वो उसे एक जगह से देख रहा था एंड यहाँ पे स्वांजिन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि उसे पता चल जाए, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बताता जिस वजह से वो जाने लगता है। लेकिन तभी यूजन जो है उसके मुंह में काफ़ी सारा ब्लड होता है जिस वजह से उस ब्लड को वो बाहर निकाल देता है। एंड यहाँ पे स्वांजिन के बारे में बताया गया था स्टार्टिंग में कि उसे ब्लड की स्मेल बहुत आसानी से आ जाती है जिस वजह से उसे पता चल जाता है और वो अपने ब्रदर को ढूंढ लेता है। एंड ये पता चल जाता है कि गोंगजी ने उसे यहाँ पे छुपा के रखा था जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर बोल नहीं पा रहा, जिस पर वो कहता है उसे कि अभी के अभी ठीक करो वरना वो सबको जान से मार देगा। और इसीलिए एल्डर के कहने पर वूफेंग जो है वो यूनजैन को ठीक कर देती है एंड उसकी स्किल्स को बहुत ही ध्यान से स्वांजिन देख रहा होता है जिससे उसे पता चलता है कि ये वूफेंग के क्लैन की स्किल्स है और उसे यकीन हो जाता है कि जो वूफेंग है वूफेंग के साथ मिली हुई है। लेकिन इनमें से अभी भी इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा होता, जिस पर स्वांजिन जो है वो सभी सैनिक को ऑर्डर देता है कि वो वूफेंग को पकड़ ले, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि वूफेंग जो है वो अरेस्ट हो, इसीलिए सबके सब एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पे गोंगजी एंड यूजैन की फाइट होती है, स्वांजिन की फाइट होती है एंड वो सब लोग फाइट में ट्राई करते हैं कि किसी तरह जो वूफेंग है वो यहाँ से जा सके। एंड वूफेंग को फाइट के टाइम पे चोट पे लग जाती है एंड वहाँ पर एल्डर यू आकर उसे थोड़ा ठीक करते हैं एंड वूफेंग को कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए बैक माउंटेन पर। एंड यहाँ पर स्वांजिन के साथ गोंगजी और एल्डर यू दोनों फाइट कर रहे होते हैं एंड गोंगजी की बात मानते हुए वूफेंग जो है वो यहाँ से जा रही होती है, लेकिन यूजैन का एक पॉइजन डॉट जो है वो उसे लग जाता है। एंड यहाँ पे शांगवान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रही होती है उस सीन को याद करके जब वो और स्वांजिन साथ, जिसके बाद वो दोनों साथ में होते हैं एंड स्वांजिन जो है वो उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगी। सब बातों को याद कर रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसने वूफेंग को कहा था कि गोंगजिन जो है वो उसे बहुत अलग नज़रिए से देखता है और उसे लगता है कि उसे इससे प्यार हो गया है। लेकिन इस चीज़ को याद करने के बाद वो खुद ज़्यादा शॉक्ड होती है। और यहाँ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी बुक्स पढ़ रही होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किसी भी तरह से जो वूफेंग है वो माउंटेन बैक में पहुंच जाती है एंड वहाँ पे चोंगजी और शुई जो है वो उसे देखते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, जिस पर वो उसे बताती है कि यूजन ने इसे एक पॉइजनस नीडल मारी है जिस वजह से उसका पॉइजन उसके शरीर में फैल रहा है और वो ये बोलते हुए बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें सभी लोगों को एल्डर के पास दिखाया जाता है, वो भी सब घुटने पे बैठे होते हैं एंड यहाँ पे स्वांजिन जो है वो कहता है कि जो वूफेंग है वो वूफेंग की स्पाई है और गोंगजी जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है एंड सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि एक्चुअली में ये सब इस वजह से इन लोगों की वजह से हो रहा है। जिस पर एल्डर उन्हें चुप करवाते हैं और कहते हैं कि मुझे और एग्जैक्ट रीज़न बताओ कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस पर गोंगजी बताता है कि मैं एक पर्सनल मीटिंग कर रहा था एल्डर यू और जिनफेंग के साथ और अचानक से यूजन जो है वो हमारी बातें सुनने लगा और एक स्क्वाड बाय एल्डर की सीक्रेट मीटिंग में किसी का भी घुसना हमारे लॉज के खिलाफ है। जिस पर स्वांजिन कहता है तो आखिर तुम ये मीटिंग किस बात के लिए कर रहे थे। एंड मैंने देखा था कि वहाँ के सभी सोल्जर्स जो है वो बेहोश पड़े हुए थे और मैं जब गया था उसके बाद वो होश में आए थे, तो आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिस पर गोंगजी कहता है कि जब सभी सैनिक वगैरह बेहोश हो गए थे तो तुम्हारा भाई कैसे बेहोश नहीं हुआ। जिस पर स्वांजिन जो है वो कुछ भी नहीं कह पाता एंड यूजेंग जो है वो कहता है कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर एल्डर्स जो है वो एल्डर यू से पूछते हैं एंड स्वांजिन कहता है कि जो वूफेंग है ये वो वूफेंग की स्पाई है एंड ये सब लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस पर काफ़ी सारा डिस्कशन होता है और एल्डर्स कहते हैं कि जब तक कि वूफेंग यहाँ पे वापस नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते और सबसे पहले ये बताओ कि एक्चुअली में वूफेंग है कहाँ। एंड गोंगजी से पूछा करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बताता और किसी को पता ही नहीं होता कि वूफेंग कहाँ पर है, लेकिन बाद में एल्डर्स के कहने पे उसे बताना पड़ता है एंड स्वांजिन जो है वो कहता है कि मैं उसे लेने जाऊँगा। जिस पर गोंगजी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा ताकि तुम उसे हर्ट ना कर सको, क्योंकि अगर उसकी कोई भी गलती नहीं हुई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। जिस पर स्वांजिन कहता है कि वो वूफेंग की स्पाई है और मैं उससे कबूल करवा लूँगा। जिस पर एल्डर्स जो है वो उन्हें इजाज़त दे देते हैं एंड यहाँ पर बातों बातों में स्वांजिन जो है वो एल्डर यू के बारे में बताता है कि उन्होंने एक न्यू मेडिसिन तैयार की है जो कि ट्रुथ घास है एंड उसे पीने के बाद सभी लोग सच ही बोलते हैं। लेकिन गोंगजी और एल्डर यू दोनों ही जानते थे कि एक्चुअली में वो दोनों जो ट्रुथ घास है वो फेक है एंड सभी एल्डर्स जो है वो उसे कहते हैं कि वो इसकी पूरी लिस्ट देखिए उसमें एक्चुअली में क्या क्या यूज़ होता है। एंड हमें यहाँ दिखाया
जाता है चोंगजी को, जो कि वुफेंग को ठीक करने का ट्राई करता है। जिसके बाद एल्डर यू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन लिख देता है एल्डर के कहने पर। पहले वो नहीं मान रहा होता और बताता है कि ये उसकी सीक्रेट रेसिपी है, जिस वजह से वो किसी को भी नहीं बता सकता, लेकिन एल्डर की वजह से उसे लिखना पड़ता है। एंड जब उस लिस्ट को यूजन चेक करता है तो उसे, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये वैसी मेडिसिन है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, सालों में एक बार ही मिलती हैं। जिस पर एल्डर यू कहते हैं कि ये मेरी सीक्रेट मेडिसिन है, इतनी आसानी से कोई भी हर्ब कैसे मिलेगी तुम्हें। जिसके बाद ये वापस से वुफेंग के बातें करने लग जाते हैं कि उसे ये ट्रुथ ग्रास खिला के हमें उससे सच्चाई निकलवानी है। जिस पर यूजन कहता है कि मैंने उसे यहाँ से जाते टाइम एक नीडल मारी थी, अभी तक वो पूरी तरह पॉइजनस हो चुकी होगी। जिस पर एल्डर्स जो है वो बातों बातों में उसका एंटीडोट बता देते हैं, जिसे बाहर से खड़े हुए जिन फैंग और सिस्टर भी सुन लेते हैं। एंड जो जिनफैन है वो सिस्टर को इशारा करता है और कहता है कि वो दवाई लेके आओ। एल्डर की बातों को याद करवाता है जहाँ पे कहा था कि वो यूजन के गोंग रेस्टोरेंट में ही मिलेगी। जिस पर सिस्टर जो है वो बहुत ही मास्ती भी जाती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं लेके आती हूँ। लेकिन ये सारी बातें जो है वो यूजन सुन रहा होता है। जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम ये क्या बकवास करते रहते हो। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एंड हमें यूजन को दिखाया जाता है जो कि बैक माउंटेन पे जा रहा होता है। एंड वहाँ पर उसे शुई और सॉन्गजैंग मिलते हैं, जिनसे वो पूछता है कि यहाँ पर वुफेंग कहाँ पर है। जिस पर पहले तो वो लोग उनसे घुमा फिरा के बातें करने लग जाते हैं, लेकिन यूजन जो है वो उन्हें बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बस रास्ता बताओ कि वुफेंग कहाँ पर है। जिस पर वो सब लोग उन्हें लेके जाने लग जाते हैं, लेकिन जो गोंगजी है वो वहीं रुक जाता है। एंड चोंगजी से काफ़ी सारी बातें करता है। जिसके बाद वो उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे वो हिडन डोर था। एंड वहाँ पे वो उसे कीज देते हैं और बताते हैं कि तुम थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, एंड जब इसे खोला जाएगा इफेक्ट तुम पे पड़ सकता है। जिस पर यहाँ पे गोंगजी जो है वो अंदर जाने के बाद यूजन को अंदर आने नहीं देता और डोर लॉक कर देता है। एंड ये देखकर यूजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उनसे सेकंड की मांगता है, लेकिन जो चोंगजी है वो बताता है कि एक्चुअली में इसकी एक ही की बाहर थी और एक की अंदर ही है। अब जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वेट करो। जिस पर वो समझ जाता है कि ये सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिले हुए हैं और प्लान कर रहे हैं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो वुफेंग है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। एंड वो उसे बताता है कि मैंने महल में एंटीडोट के लिए किसी को बोला है, तुम फिक्र मत करो, वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। जिस बात से वुफेंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एंड यहाँ पे ये दोनों थोड़ी बहुत इमोशनल बातें करते हैं और हमें यहाँ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि जाओई को बोल रही होती है कि किसी तरह वो गोंग रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर मेडिसिन लेके आ जाए। लेकिन जाओई जो है वो सीधे सीधे मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना। जो सिस्टर है वो उसे धमकी देती है, तो मैं जाके सबको बोल दूँगी कि तुम चोरी चुपके यहाँ पे आते हो। जिस पर उस बेचारे को भी मानना पड़ता है। दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जो है वो चोरी चोरी जा रहे होते हैं, बिल्कुल रेंग कर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी होता है। लेकिन बिल्कुल उनके सामने ही एल्डर यू बैठे हुए होते हैं जो उन्हें देख लेते हैं। एंड वो भी वुफेंग को बचाना चाहते थे। एंड उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये दोनों एंटीडोट के लिए आए हैं, इसीलिए वो भी उन दोनों को की और मेडिसिन का रास्ता बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर सिस्टर जो है वो उस बुक को ढूंढ लेती है एंड उसे यहाँ पे लेके आ जाती है और खुश होती है कि मैंने उस बुक को फाइनली ढूंढ लिया। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने बुक ढूंढ तो लिया, लेकिन अब उसे वापस देख के कैसे आएंगे। तभी वहाँ पे जोई आता है, जिसे देख के सिस्टर तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उसे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। एंड वो उससे बुक मांगता है, जिसे सिस्टर दे देती है और बताती है कि एक्चुअली में मेरे पास इसका एंटीडोट नहीं बल्कि उस एंटीडोट की बुक है। यहाँ पे शोई जो है वो जाओई को देखता है और जाओई मना करने लग जाता है कि प्लीज़ इसे बताना मत कि मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पे सिस्टर उसके हैंडसम से फेस को देखकर वापस से वैसे नौटंकी स्टार्ट कर देती है, जैसा कि उसने पहली बार एल्डर यू को देखते हुए किया था। एंड सिस्टर जो है वो जाओई की तरफ जाते हुए उनको काफ़ी सारी बातें बोल रही होती है गोंग काइनमी के बारे में, लेकिन जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। एंड जब वो वापस पलटती हैं तो वहाँ से जाओई भी गायब हो चुका होता है। दिखाया जाता है कि जो शू है वो पानी के रास्ते से उस बुक को ले आया होता है। एंड गोंगजी को बताता है कि एक्चुअली इसका एंटीडोट तो नहीं पर उस एंटीडोट का बुक है। एंड वो ढूंढने लग जाते हैं और बताते हैं कि इस बुक में 4 एंटीडोट्स लिखे हुए हैं और हमें सबसे पहले उस चीज़ को देखना पड़ेगा, नीडल को, जिससे कि वुफेंग को मारा गया था। एंड ये नीडल्स जो है वो वुफेंग भी देखती है और उसे देखते हुए उसे याद आता है कि एक्चुअली में इस नीडल के बारे में उसने शांगवन से बात की थी। एंड शांगवन को इस नीडल के बारे में पता था एंड वो इसे अपने मास्टर को देने के लिए कहती है। और ये वही पाउच है जो कि उसने एंटीडोट के बदले में मास्टर से लिया था, लेकिन उसे देने से पहले ही जो वुफेंग है वो उसको ओपन कर देख लेती है और उसे पता होता है कि ये कौन सी नीडल है। जिसके बाद वो बुक में सर्च करने लग जाते हैं और उन्हें वो नीडल मिल जाती है। एंड ये जो है वो गोंग फैमिली का एक सीक्रेट वेपन होता है। एंड ये बाहर बैठे हुए यूजन जो है वो उनका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शोई आता है जो कि चोंगजी को इशारा कर देता है कि काम हो चुका है और वो उन्हें सॉरी कहता है कि वो इतना ज़्यादा लेट है। एंड दूसरी की से वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे वुफेंग जो है वो लोटस के साथ होती है और बिल्कुल ठीक होती है, जिसे देखकर यूजन शॉक्ड होता है और कहता है कि इसके ऊपर मेरी नीडल का असर कैसे नहीं हुआ। जिसके बाद दिखाया जाता है महल का सीन जहाँ पे आंट को और शांगवन को बुलाया जाता है। एंड वो दोनों डरते हुए जाती है कि एक्चुअली में हमें क्यों बुलाया गया है। एंड गोंगजी एंड वुफेंग सभी लोग वापस आ चुके होते हैं महल। एंड गोंगजी जो है वो एक्ट की अपने शू से झूठ बोला और वहाँ पे चली गई। एंड यूसेंग ने बोला था कि उसने इसे एक हिडन वेपन मारा है जिससे में पॉइजन था, लेकिन अगर इसे सच में कोई नीडल या पॉइजन होता तो ये अभी यहाँ पे नहीं होती। ऐसा यूसेंग ने खुद कहा था क्योंकि वो पॉइजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस पर स्वांजिन कहता है कि तो फिर इसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ होगा, जिस पर सिस्टर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यूसेंग को काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है पॉइजन्स की। एंड गोंगजी बताता है कि मास्टर शोई और चोंगजी दोनों ने इसे टेस्ट किया था एंड ये बिल्कुल
ठीक है। जिस पर वो इसका निशान चेक करने की बात करते हुए बताते हैं कि मैंने इसका नीडल जो है वो इसके बैक साइड पे मारा था, तो उसका निशान ज़रूर होगा। जिस पर गोंगजी मना करता है और वो कहता है कि वुफेंग जो है वो मेरी वाइफ है और तुम उसे इस तरह से नहीं देख सकते। वुफेंग जो है वो उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि गोंगजी को ये पता करने के बाद भी कि वो वुफेंग की साइड है, तभी वो उसका कितना साथ दे रहा है। एंड स्वानजिन एंड गोंगजी की इसी बारे में बात हो रही होती है कि उसका निशान देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जिस पर आंट कहती है कि मैं इसे करती हूँ, मैं वो निशान देख कर तुम्हें बता दूंगी। लेकिन जो स्वानजिन है वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे आंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड वो शांगवान को कहता है कि वो टेस्ट करे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये तीनों एक ही कमरे में बैठकर अपनी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तीनों ही साथ में, और ये बात किसी को पता ही नहीं है। वो वुफेंग की स्पाई से ही टेस्ट करवा रहे हैं। एंड यहाँ पर वुफेंग जो है वो थैंक्स कहते हैं शांगवान को कि उसने उसकी हेल्प की, जिस पर शांगवान कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक कंडीशन है। और वो उससे पूछती है कि एक्चुअली मैं उसे यूज़ इनके हिडन वेपन एंटीडोट कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने उसे टेस्ट किया था और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन था। जिस पर वुफेंग बताती है कि एक्चुअली मुझे ये गोंगजी ने यहाँ से दिया था। ये वही हर्ब है जिसकी स्टार्टिंग से सब लोग बात कर रहे हैं, जिस पर शांगवान कहती है कि आखिर तुम मुझे अकेले कैसे ले सकते हो। जिस पर वुफेंग बताती है कि एक्चुअली मुझे अपनी इंटरनल स्किल्स को थोड़ा बढ़ाना था इसी वजह से। जिस पर शांगवान कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम एंड टाइम पे बच जाती हो। जिस पर आंट कहती है कि हर बार गोंग फैमिली में लक काम नहीं आएगा, तुम्हें अपनी थिंग्स पे ध्यान देना होगा और केयरलेस बिल्कुल नहीं रहना। जिसके बाद वो सब वापस आ जाते हैं। यहाँ पे शांगवान बताती है कि इसके बैग पे कुछ नहीं था, लेकिन जो आंट है वो बता देती है कि इसके बैग पे एक हिडन वेपन का निशान है। और ये सुनने के बाद दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वुफेंग को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसे देखकर गोंगजी एंड सिस्टर जो है वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। एंड ये गोंगजी है वो आंट को देख रहा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।